वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल, यानी कि हम यहां पर बात कर रहे हैं वो भी सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। क्योंकि बरखा को अनुपमा का परिवार पसंद नहीं और अनुपमा अपने परिवार को यूं खुद से दूर जाता हुआ देख काफी ज्यादा इमोशनल हो गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि अनुपमा ने अपने हाथों से इतना कुछ बनाया और उसके अपने ही परिवार वाले कुछ खाकर नहीं गए हैं, जिस बात का तो उन्हें गम सता ही रहा था कि अब एक और नया तूफान शाह हाउस से सीधा कपाड़िया हाउस में पहुंचने वाला है। अब वो तूफान क्या है, चलिए चलेंगे और जानेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में, क्योंकि अब इस बड़े तूफान से यहाँ पर अनुपमा की जिंदगी बहुत ज्यादा बदलने वाली है। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो भी अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा खूब सारा ड्रामा। क्योंकि शाह परिवार मिल चुका है कपाड़िया परिवार से और दो परिवार मिले और ड्रामा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ड्रामों के बिना तो टीवी की दुनिया ही अधूरी है। और बात हो अनुपमा की तो वहाँ पर तो हर रोज कोई ना कोई तमाशा होता ही रहता है। ऐसे में अब आज के एपिसोड में बरखा अंकुश से कहती नजर आएंगी कि कोई भी पेरेंट्स का डिसरिस्पेक्ट ना करे। वो यहाँ पर मिसेस मेहता की ओर से माफी मांगती है। अंकुश बापूजी से कहता है कि उसे भी यहाँ पर काफी बुरा लग रहा है। बरखा ने मेहता से माफी मांगने को कहा। मेहता ने बापूजी से माफी मांगी। बरखा सभी से उनका मूड खराब ना करने के लिए कहती है। वो दोपहर के यहाँ पर लंच की तैयारी करने का फैसला करती है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए बरखा अनुपमा से माफी मांग लेती है और अनुपमा बरखा से ये भी कहती नजर आती है कि मुझे तुम माफ कर देना और इस बात को दिल से मत लगाना। जी हाँ, वो उन्हें सबके सामने नहीं कहना चाहिए था, अनुपमा ये कहती नजर आएगी। अनुज अनुपमा का सपोर्ट करता है और कहता है कि वो हमेशा सही के लिए स्टैंड लेती है। वो कहता है कि अगर बरखा को कभी जरूरत पड़ी तो अनुपमा उसके सपोर्ट में आने वाली पहली औरत होगी। अंकुश अनुपमा, अनुज और बरखा को आगे बढ़ने के लिए कहता है। बापूजी यहाँ पर अब खाना खाए बिना जाने वाले हैं। अनुपमा ने लंच परोसने का फैसला किया। अंकुश बरखा से कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि अनुपमा इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी। अनुपमा शास को लंच करने के लिए कहती है। वनराज कहता है कि वो पहले से ही भरे हुए हैं, तो वहीं अनुपमा शास को लंच के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है और उन्हें भूखा नहीं जाने चाहिए, ये कहती है। लीला कहती है कि बरखा पहले ही उन्हें अपने ताने से यहाँ पर उनका पेट भर चुकी है। अनुज शास को रुकने के लिए कहता है और वनराज कहता है कि अगर वो और इंतज़ार करेंगे तो फिर कुछ होगा। वो अपनी डिसरिस्पेक्ट को याद करते हैं। वनराज अपने परिवार को साथ ले जाता है। अनुपमा यहाँ पर जो है वो हैरान रह जाती है। वो अनुज के साथ शेयर करती है कि एक ज़रूरतमंद भी कभी भूखा नहीं गया उसके घर से, जब वो शाह हाउस में थी या अपने मायके में थी। लेकिन आज इतने बड़े घर की मालकिन होने के बावजूद भी उसके घर से उसके ही घर वाले भूखे चले गए हैं। अनुपमा रोती है और अनुज अनुपमा को यहाँ पर चुप कराता है। बरखा और अंकुश कहते हैं कि भगवान का शुक्र है कि अजीब परिवार चला गया। बरखा कहती है कि वो बेहद अजीब है। अनुपमा को इस बात का काफी अफसोस होता था कि शाज वहां से चले गए। अनुज अनुपमा को कंसोल करता है। वनराज अपने परिवार को भूखा देखता है और बरखा यहाँ पर अपने किए गए अपमान को याद करती है। अनुपमा अनुज के साथ शेयर करती है और कहती है वो चाहती है कि उसके दोनों परिवार एक साथ हों। अनुज ने अंकुश और बरखा के लिए एक अलग बंगला खरीदने का फैसला किया। इसी बीच बरखा अंकुश से कहती है कि मीडिया ने उसे कवर नहीं किया। वो भड़क जाती है और वो कहती है कि वो भी तो कपाड़िया है। अंकुश बताता है कि
अनुपमा ने बहुत कुछ झेला है, फिर भी अपने रिश्ते को किस तरीके से वो बढ़िया तरीके से चला रही है। उसने बरखा को अपने रिश्ते को बनाए रखने में सक्षम नहीं होने के लिए ताना मारा। अंकुश कहता है कि अनुज और अनुपमा अच्छी हैं और उन्हें रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। बरखा नाराज हो जाती है। अनुपमा अनुज से परिवार को अलग करने के बारे में नहीं सोचने के लिए कहती है। अनुज कहता है कि बरखा और अंकुश की लाइफस्टाइल अलग है, इसलिए उन्हें अलग रहना चाहिए। अनुपमा अनुज से अलगाव के बारे में बात नहीं करने के लिए कहती है। अधिक बरखा को शांत होने के लिए कहता है। बरखा ने अनुपमा से निपटने के लिए कहा, समय का इंतजार करने का फैसला किया। काव्या वनराज से पूछती है कि उसने अनुज को गिफ्ट क्यों नहीं दिया जो उसने लिया था। वनराज कहता है कि महंगा घर देखकर। काव्या वनराज से पूछती है कि क्या वो अनुपमा के लिए खुश है या नहीं। वनराज कहता है कि वो बहुत खुश है उन दोनों के लिए। काव्या कहती है कि उसकी खुशी अनुपमा और अनुज के लिए अपने आप में एक गिफ्ट है। इस बीच अनुपमा अनुज से कहती है कि वो अंकुश और बरखा को भेजने के बारे में ना सोचे, वो परिवार को एक साथ रखने का फैसला करती है। इसी के साथ शो का आज का एपिसोड खत्म होगा, लेकिन बीते कल के एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं पाकी ने अनुपमा के साथ समय बिताने का फैसला कर लिया है, यानी कि उसके घर जाने का फैसला किया है। ऐसे में समर उसे कहता है कि जब से मम्मी बड़े घर में गई हैं तब से तुझे मम्मी के घर जाने का यहाँ पर भूत सवार हो गया है। यहाँ पर समर और वनराज पाकी पर अपना इस तरीके से पक्ष बदलने के लिए भड़क जाते हैं क्योंकि अनुपमा अब अमीर हो गई है। पाकी कहती है कि वो जो चाहे सोच सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर अपनी सोच नहीं बदलेगी। दूसरी तरफ अनुपमा अपने नए घर के नए किचन में सभी चीज़ें यहाँ पर ठीक कर रही है, यानी कि अनुपमा यहाँ पर पूरी तरीके से सब कुछ ठीक करती हुई साफ करती हुई नजर आ रही है। और ये सब देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना। तो देखा आपने कि अनुपमा अपने नए घर की नए रसोई को यहाँ पर जो है सेटल करती नजर आ रही है और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर किचन है जहाँ पर उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अनुपमा को तो इन सब चीज़ों की अभी आदत नहीं, तो वो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सीख रही है। तो वहीं दूसरी तरफ चाह हाउस में आपने देखा ही पाकी अनुपमा के घर जाने के लिए कितनी एक्साइटेड है, लेकिन उसे लेकर वनराज कितने बवाल मचाते हुए शो में नजर आ रहे हैं, वो सब देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और इसी के साथ अब यहाँ पर देखना होगा बेहद खास कि पाकी की इस जिद के आगे क्या वनराज झुक जाने वाले हैं या फिर वनराज कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्योंकि अब पाकी जो कि धीरे धीरे अपने आप को घर का बड़ा मानने लगी हैं कि वो छोटी बच्ची नहीं है, वो बड़ी हो चुकी हैं और उनकी यही सोच उन्हें ले डूबेगी, परिवार को भी ले डूबेगी। क्योंकि अद्विक किस इरादों से उनके पास आ रहे हैं ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।